कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र में पौलुस हमें बताते हैं, अध्याय 15 का 24 में कहता है, जब मसीह बुराई की सब शक्तियों को नष्ट करने के बाद अपना राज्य पिता परमेश्वर को सौंप देंगे, तब अंत आ जाएगा। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आइए हम इस मुख्य संदर्भ का व्याख्या करें। मसीह की विजय। यह पद मसीह के पुनरुत्थान के बाद की अंतिम विजय को दर्शाता है, जहां यीशु मृत्यु और समस्त सांसारिक व आध्यात्मिक शक्ति पर विजय प्राप्त कर अंततः राज्य को पिता परमेश्वर को समर्पित करेंगे। अंतिम समय यह एंड को संदर्भित करता है, जब मसीह के आने के बाद पुनरुत्थान की प्रक्रिया पूरी होगी और अंत के बाद परमेश्वर का राज्य पूर्ण रूप से स्थापित होगा। क्या आप इस अध्ययन के अगले पदों के बारे में जानना चाहते हैं, जहां मृत्यु के विनाश की चर्चा की गई है? पहला कुरिन्थ 15:24 बाइबल के सबसे महत्वपूर्ण अंत समय एस्काटोलॉजी से संबंधित पदों में से एक है। इसकी गहरी व्याख्या और विस्तृत इस प्रकार है। पद का शब्द दर शब्द विश्लेषण। इसके बाद अंत होगा। Then comes the end। यहाँ अंत यूनानी टोल्स का अर्थ केवल समाप्त होना नहीं, बल्कि उद्देश्य की पूर्णता है। यहाँ उस समय को दर्शाता है जब मानव इतिहास का पूर्णमान युग समाप्त होगा और परमेश्वर की शाश्वत योजना पूरी होगी। सारी प्रधानता और सारा अधिकार और समस्त का अंत। Abolishing all rule, authority and power। इसका अर्थ है कि मसीह उन सभी सांसारिक और आध्यात्मिक शक्तियों को पूरी तरह से निष्क्रिय कर देंगे जो परमेश्वर के विरुद्ध है। इसमें भ्रष्ट सरकारें, दुष्ट आत्मिक शक्तियाँ और शैतान का अधिकार शामिल है। मसीह का मध्यस्थ राज्य मीडिएटोरियल किंगडम। धर्मशास्त्रियों के अनुसार मसीह का शासन अभी मध्यस्थ मीडिएटोरिया रूप में है। उद्देश्य मसीह का वर्तमान शासन शत्रुओं को जीतने और कलीसिया की रक्षा करने के लिए है। सौंपना हैंडिंग ओवर। जब अंतिम शत्रु मृत्यु को भी पराजित कर दिया जाएगा, तो मसीह का यह विशिष्ट मध्यस्थ कार्य पूरा हो जाएगा। वे जीते हुए राज्य को पिता को सौंप देंगे, जिसका अर्थ शक्ति खोना नहीं, बल्कि मिशन का सफल समापन है। परमेश्वर ही सब कुछ हो। गॉड में बी ऑल इन ऑल। पद 24 का अंतिम लक्ष्य पद 28 में स्पष्ट होता है। जब यीशु राज्य सौंपेंगे, तब परमेश्वर का सीधा शासन। गिरावट फॉल के बाद जो लगाव आया था, वह समाप्त हो जाएगा। परमेश्वर और सृष्टि के बीच अब किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। चित्रीय एकता। यह मसीह की हीनता को नहीं, बल्कि पिता और पुत्र की पूर्ण एकता और मसीह की स्वेच्छा से अधीनता को दर्शाता है, ताकि परमेश्वर की महिमा सर्वोपरि हो। कर्मवार घटनाएं। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। इस अध्याय के संदर्भ में अंत के समय का कार्य इस प्रकार है। मसीह का पुनरुत्थान पहला फल। मसीह का दूसरा आगमन, उनके लोगों का पुनरुत्थान, शत्रुओं का विनाश,
मसीह द्वारा सभी विरोधी शक्तियों का अंत, मृत्यु का विनाश, अंतिम शत्रुओं के रूप में मृत्यु का खात्मा, राज्य का समापन, मसीह द्वारा पिता को राज्य सौंपना। व्यवहारिक अर्थ, यह पद हमें विश्वास दिलाता है कि बुराई और मृत्यु का शासन अस्थायी है। अंत में मसीह की विजय निश्चित है और एक ऐसा समय आएगा जब संसार में कोई भी शक्ति परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध नहीं खड़ी रह पाएगी। क्या आप इस अध्याय के उस हिस्से को समझना चाहेंगे जहां मृत्यु को अंतिम शत्रु बताया गया है? तो मेरे इस चैनल पर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। सबों को ईश्वर की ढेर सारी आशीष और शुभकामनाएं।